दोस्तों, एक 22 वर्ष की लड़की जिसका 4 साल से एक लड़के से अफेयर चल रहा था, इतने में कोरोना काल आ जाता है। कोरोना काल आने के बाद वो लड़की बाहर अब उस लड़के से मिल नहीं पा रही थी। इसलिए एक दिन ऐसा होता है कि वो जो लड़का है, उसका बॉयफ्रेंड है, वो उसके घर आ जाता है रात को। और रात को जैसे ही वो घर आता है, घर के सभी लोग सो रहे होते हैं। और ये जो लड़की है, उसकी एक बहन थी और उसकी माँ भी, तीनों एक साथ सोई हुई थी, एक ही कमरे में अलग अलग बेड पर। वो लड़का उस घर के अंदर दाखिल होता है। दाखिल होने के बाद जो उसकी बहन है और उसकी माँ, उसके साथ वो ऐसी हैवानियत करता है, ऐसी दरिंदगी करता है, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, जानेंगे इस घटनाक्रम को, पूरा गहराई में जाकर जानेंगे और जानेंगे कि आखिर वो क्या वजह थी जिस कारण उस लड़के ने उसकी माँ और उसकी बहन के साथ ऐसा किया। तो बने रहिए वीडियो पर, वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए दोस्तों, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, लाइक और सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। और लगातार हम क्राइम की कहानियाँ जो है आप सभी को सुना रहा हूँ मैं, और लगातार जो है वो कहानियाँ हमारे चैनल पर अपलोड हो रही है, लेकिन फिर भी चैनल जो है वो इस तरह से नहीं चल रहा है जिस तरह से चलना चाहिए। तो हमें सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल ये कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की है। मुजफ्फरनगर का एक थाना क्षेत्र है बुढ़ाना। बुढ़ाना गांव में रहने वाला एक राम अवतार की फैमिली, राम अवतार और उसकी पत्नी और उसकी 2 बेटी थी, जिसमें एक बेटी का नाम था रानी और दूसरे का नाम था साधना। रानी की उम्र करीब 22 साल के आसपास थी और साधना की उम्र करीब 17 या 18 के आसपास होगी। तो रानी जो है वो स्कूल कॉलेज जाया करती थी। ये 2019 की बात है। 2019 में जब वो कॉलेज जाया करती थी, अपना पढ़ाई जो वो किया करती थी, उसी समय जो है उसको एक पंकज नाम के लड़के से प्यार हो जाता है। और उसी के गांव का वो रहने वाला था, इसलिए ये लोग जब साथ में स्कूल जाते तो दोस्ती बढ़ गई, दोस्ती प्यार में बदली और ये लोग बाहर जो है वो मिलना जुलना इन लोगों का शुरू हुआ और मिलते जुलते थे। अब इतने में आ जाता है 2020। 2020 में कोरोना काल का समय चल रहा था, आप सभी को पता है। लॉकडाउन में पूरी ज़िंदगी जो वो गुजर रही थी, तो सभी जो है वो अपने अपने घर में कैद हो गए। और कैद होने के बाद अब ये जो रानी है और पंकज, ये दोनों मिल नहीं पा रहे थे, क्योंकि इन लोगों का जो प्यार है वो अटूट था और ये लोग जो है वो हमेशा मिला करते थे। अब नहीं मिलना हो रहा था तो ये लोग परेशान हो रहे थे। और इस परेशानी के वजह से एक दिन ऐसा आता है कि एक दिन रात को ये जो रानी है, रानी, साधना और उसकी माँ, ये तीनों जो है वो घर में सो रहे होते हैं। अब घर में जैसे ही सो रहे होते हैं, रात करीब 10 या 11 बजते हैं, घर के अंदर सभी लोग सोए हुए थे, उसके पिता भी बाहर सोए हुए थे। अब वो लड़का पंकज जो है वो रानी को से मिलने के लिए वो उसके घर आ जाता है। और घर जैसे ही आता है, घर में एंट्री होती है उसकी। घर में जाने के बाद जो उसकी बहन है साधना, जो सोई हुई थी उसके बाजू में, तो साधना के ऊपर वो चढ़ता है और उसकी जो है वो गला दबाकर उसको मार देता है। फिर उसके बाद नंबर आता है उसकी माँ का। उसकी माँ को भी उसने ठीक उसी तरीके से गला दबाकर उसको मार दिया। अब ये जो रानी जो है वो ये सब जो देख रही थी, तो इसके होश फाख्ता हो गए। ये ना तो कुछ बोल पा रही थी और ना ही कुछ कर पा रही थी और ना ही वो पंकज को रोक पा रही थी कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। जैसे ही रानी ने देखा ये इसका हक्का बक्का गुम हो गया, अब ये चुपचाप बैठ गई और बैठकर सोचने लगी या फिर देखने लगी। पंकज ने देखा कि रानी जो है वो जग चुकी है, शायद हमें ये पकड़ न ले या फिर शोर शराबा न कर दे, इसलिए पंकज वहाँ से फ़ौरन निकल जाता है और भाग जाता है। अगली सुबह होती है। अगली सुबह होने के बाद ये बात जो है वो आ, पता लगती है उसके। जब पिता घर में आते हैं, जब जगाते हैं अपनी पत्नी को, तो वो जगती नहीं है, वो मरी हुई पड़ी हुई थी। बाद में उसने अपने दूसरी बेटी साधना को जगाया, फिर भी वो नहीं जगी, क्योंकि वो भी मरी हुई थी। फिर उसके बाद अपनी जो बड़ी बेटी थी रानी, उसके पास जाता है और उसको जगाता है, तो वो जगी हुई थी। तो रानी को जगाने के बाद अब ये पूछताछ होती है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ कि साधना और जो तुम्हारी मम्मी है, ये दोनों जो है कैसे, किसने मारा इसको। अब ये लड़की कुछ बोल ही नहीं पा रही थी, क्योंकि इसका होश जो है वो उड़ चुका था। अब ये बात जो है पुलिस में जाती है। पुलिस में जाने के बाद पुलिस जो है वो इन लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब धीरे धीरे जांच भी चल रही होती है। तो ये जो पुलिस वाले जो है राम अवतार से पूछते हैं, यानी घर के मेंबर से पूछते हैं कि तुम्हें किस पर शक है, कौन ऐसा कर सकता है।
ये तीनों माँ बेटी एक ही घर में सोई हुई थी, एक ही कमरे में सोई हुई थी। तो फिर दो को मार दिया जाता है लेकिन एक बच जाती है। तो ये जो राम अवतार है वो कहता है ये हमें नहीं पता कि कौन ये कर सकता है। पुलिस तफ्तीश कर रही थी और इसने रानी को भी बुलाया और उससे भी पूछताछ की कि आखिर जब ये हत्या हुई उस वक्त तुम क्या कर रही थी, सोई हुई थी या फिर जगी हुई थी। रानी ने साफ साफ जवाब दिया कि मैं सो रही थी और सोकर मैं जब जगी तो मैंने ये सारा चीज़ जो वो देखा और उसके बाद मुझे जो है वो आवाज़ तक नहीं निकल रही थी कि मैं करूं तो क्या करूं। अब पुलिस की सुई जो है वो रानी पर अटक जाती है, क्योंकि रानी जब सोई हुई थी तो वो जो बदमाश था या फिर चोर उचक्के थे जिसने भी ये इस कांड को अंजाम दिया है, वो रानी पर भी उसको हमला करना चाहिए था, क्योंकि घर के अंदर ना तो कोई चोरी हुई है ना किसी तरह का कोई बात हुआ है, बस ये दोनों माँ बेटी को मारा गया है। अब पुलिस ने रानी से पूछताछ तो की ही और रानी का जो मोबाइल है उसका कॉल डिटेल निकलवाया गया। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद पता चला कि रानी के मोबाइल पर जो लास्ट कॉल था वो पंकज का था। पंकज, अब ये जो रानी है इससे पूछा जाता है कि पंकज कौन है, तो वो रानी जो है कहती है मेरे गांव का ही एक लड़का है और मैं उससे 4 साल से प्यार करती हूँ। अब ये प्यार का नाम जैसे ही सुनता है पुलिस की शक जो है वो यकीन में बदल जाती है। पुलिस अब रानी को अच्छे तरीके से पूछताछ करती है, फिर पंकज को उठाती है। पंकज को उठाने के बाद अब ये जो सारा मामला है वो साफ हो जाता है, क्योंकि पंकज को जैसे ही उठाया उसको जब पूछताछ की गई, अच्छे तरीके से पूछताछ की गई, तो पंकज ने जो जवाब दिया वो ये कि वो रानी से कई सालों से प्यार कर रहा है और उस रात रानी से मिलने का उसका बड़ा ही मन कर रहा था। तो पंकज ने कहा कि आखिर पंकज को से पूछा गया आखिर तुमने मर्डर क्यों किया, जब तुम वहाँ गए थे तो रानी से तुम मिल लेते और चले आते। तो पंकज ने जो जवाब दिया वो जवाब ये था, दरअसल रानी जो है वो एक कंपनी में काम भी किया करती थी और उस कंपनी में एक दूसरे लड़के के साथ उसका जो है मिलना जुलना था और उससे वो फ़ोन पर बात भी किया करती थी। अब पुलिस ने जब इस बात को सुना तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि आखिर चलो उससे बातचीत हो रही थी तो तुम आखिर ये मर्डर क्यों किए। तो पंकज ने कहा कि उस रात मैं रानी से मिलना चाह रहा था और रानी को मैंने कई बार कॉल किए लेकिन रानी का मोबाइल जो है वो बिज़ी आ रहा था और मुझे ये पता था कि रानी जो वो किससे बात कर रही है। और रानी के चक्कर में मैंने कितनी बार अपने घर वालों से पिटाई खाई है, बुरी तरह से मुझे घर वालों ने पीटा है, क्योंकि रानी के साथ मेरे घर वाले ने कई बार देख लिया था, संबंध बनाते हुए देख लिया था, इसलिए मैं बहुत मार खाया हूँ। इसलिए जब रानी का फ़ोन नहीं लगा, बिजी आ रहा था, तो मैं समझ गया उसी लड़के से वो बात कर रही है और मुझे वो ध्यान नहीं देती है। इसलिए मैं गुस्से में उसके घर गया और मैंने सोचा कि आज पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दूँगा। अब पंकज ने पहले अंधेरा था तो उसने साधना को पहले मारा, फिर उसकी माँ को मारा। अब वो रानी को मारने वाला था लेकिन रानी जो है वो उठकर बैठी हुई थी और वो हक्का बक्का थी, इसलिए पंकज ने सोचा कि रानी जो है जग गई है, इसलिए ये बात जो है वो शोर शराबा में बदल सकती है, रानी शोर शराबा कर सकती है, इसलिए वो वहाँ से भाग निकला। अब पुलिस ने के सामने ये सारी चीज़ें जो वो साफ़ हो गई कि पंकज ही वो कातिल है, पंकज ही वो गुनहगार है जिसने दो लोगों की जान ली है। अब पुलिस ने रानी और पंकज इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और इसे जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया, क्योंकि इसमें जितना पंकज का हाथ था उतना ही रानी का भी हाथ था। तो दोस्तों ये थी एक कहानी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की, जहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है ताकि आगे से कोई इस तरह की क्राइम ना हो। बाकी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।